दोस्तों, अगर आप एक वकील हैं या आप बतौर वकील अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, आपकी एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो इस केस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इस केस से आपको सीख मिलेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट टैक्सी केस जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट टैक्सी केस के बारे में। इसमें एक वकील साहब हैं फूलाराम जाट, जो कि एक टैक्सी सर्विस का भी काम करते थे और बतौर वकील भी थे। अब ऐसे में क्या हुआ, बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया बीसीआई के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उसके अनुसार जो वकील साहब थे ये टैक्सी सर्विस के मालिक भी थे और साथ में वकालत का भी व्यवसाय करते थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और 1 साल के लिए प्रैक्टिस से प्रतिबंधित कर दिया। यानी अब ये वकील साहब 1 साल तक प्रैक्टिस कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, यानी मुकदमे नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप एक वकील हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वकालत कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वकालत करें। अगर आप कोई और भी वर्क कर रहे हैं, अपने नाम से कर रहे हैं, आपके नाम के द्वारा कोई फ़र्म चल रही है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप एक वकील हैं, बतौर वकील आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने अपना बतौर वकील रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके अलावा आप अन्य कोई फ़र्म या कोई कंपनी अपने नाम से नहीं चला सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई शिकायतकर्ता कोई कार्रवाई होती है, तो आपको प्रैक्टिस से बाहर किया जा सकता है। अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो वकालत पर ही ध्यान दें। ऐसा माना जाता है कि एक वकील के पास वकालत के अलावा अन्य किसी काम को करने का समय नहीं होता है। क्योंकि कारण क्या होता है कि बहुत सारे नए जजमेंट पर डे आते रहते हैं, बहुत सारे केस लॉ होते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है केसेस में लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। तो ऐसे में किसी अन्य काम को करने के लिए वकील के पास समय नहीं होता है और यदि वो ऐसा करता है तो अपने प्रोफेशन में वो ध्यान नहीं दे सकता है। इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस कारण से वकील सिर्फ़ और सिर्फ वकालत ही कर सकता है, उसके अलावा कोई कंपनी, कोई फ़र्म या ऐसा कुछ काम वो नहीं कर सकता है। और यदि वो ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसे प्रैक्टिस से बाहर किया जा सकता है, या अगर ज़्यादा ऐसा कुछ करता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।